हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार दुबंसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो आपकी 9th की मैथ चल रही। आपका पहला नंबर सवाल है केरा की आकृति 6.13 में। ये आपके बुक में ऐसा लिखा इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये आकृति यही है। अब क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मीन्स होता है इंटरसेक्ट करती हैं, यानी काटती हैं। रेखाएं कौन कौन? ए बी एंड सी डी। तो बच्चा देखो, ये रेखा है ए बी और ये क्या है? सी डी। ये बिंदु कहाँ पर काटती हैं? ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। आगे क्या कहता है? कह रहा कि यदि ए ओ सी मीन्स ए ओ सी यानी ये कोण, ध्यान देना, ए ओ सी इतने कोण की बात हो रही, और धन बी ओ ई, ध्यान से सुनो, बी ओ ई यानी ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ के कितना है? 70 है। कह रहा है इसमें इतना ही नहीं, और भी कह रहा है यदि बी ओ डी बराबर 40, तो बच्चा बी ओ डी का मतलब बी ओ डी यानी ये कोण कितना है? 40। इतना दिया है। तो कह रहा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई कहाँ है? ये बी ओ ई इसको पूछ रहा है। आप कहोगे ये तो ऊपर दिया है, ये दिया नहीं है। ऊपर कह रहा है इन दोनों के योग करने पे 70 आता है, तो इसको निकालो उसमें से कितना है, ये पूछ रहा है। बाकी ए ओ सी कहीं नहीं पूछ रहा है। इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है सी ओ ई। तो बच्चा सी ओ ई यानी ये कोण नहीं पूछ रहा है, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री बताया था, पीछे का वीडियो नहीं देखो तो देख लेना, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चा, ठीक है। तो पहले उसको निकालोगे तब प्रतिवर्ती कर पाओगे ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जान लो। अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का मतलब विलोम ज्ञात करना, उल्टा ज्ञात करना, तो पहले आप वो संख्या जानोगे तब विलोम करोगे ना। तो वैसे क्या करना है, इसका प्रतिवर्ती करना है। पहले आप इस कोण को निकालोगे तब इसका प्रतिवर्ती करोगे, है ना। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। देखो बच्चा, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, दो रेखाएँ हैं, एक ए बी है, एक सी डी है। मुख्य रेखा दो है ना। तो लिखो यहाँ पे हल लिखो रेखा ए बी पर, ध्यान से देखो, लिखो रेखा ए बी पर। रेखा ए बी पर अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखेंगी। वो कैसे हैं, क्या हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना, अच्छे से समझना। जैसे देखो रेखा ए बी पे क्या है, ध्यान दो, ए ओ सी, हाँ बन रहा है ना भाई। ए बी पे ये बन रहा है ना, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तीन कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस ये कोण हो गया ए ओ सी, और इसमें एक कोण बन रहा है बी ओ ई। भाई बी ओ ई ये भी तो इसी रेखा के ऊपर है, बन रहा है ना। यानी ये जो ए बी है इसके ऊपर देखो तीन कोण है कि नहीं भाई? एक कोण ये है, एक ये है, एक है, तीनों जोड़ लो, बी ओ ई। ये तो वैसे भी दिया था, लेकिन इसमें एक और है। कौन है? सी ओ ई। लिखो धन सी ओ ई, ये बराबर 180 अंश। आप कहोगे 180 अंश कैसे आएगा? मैंने आपको रैखिक युग्म पढ़ाया है कि एक ही रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो जब रैखिक युग्म बनाते हैं तो मतलब वो उनका मान 180 अंश होता है। ये आप जानते हो, ये जानते हो। चलो मामला हल हो गया। भैया ये देखो मान दिया है ना, यानी हमें इतने का मान कितना दिया है? 70 दिया है। 70 रख दो। कोण सी ओ ई इक्वल 180, यहाँ से निकालोगे एंगल सी ओ ई बराबर, तो 180 माइनस 70 यानी आपको आएगा कोण सी ओ ई बराबर 110 अंश। कितना आएगा बच्चा? 110 यानी 110 डिग्री। इसे आप लिख सकते हो 110 डिग्री। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता। हाँ चलो, इतना बात पक्की हो गई, इसको नोट कर लो। इसमें पूछा क्या क्या था वो भी ध्यान देना, और वो चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझो, ईमानदारी से। इतना हो गया। अब अगले आगे देखो। जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो पीछे करके देख लें, मैं आगे से हट गया हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप इनको उतार लो। हो गया? इतना हो गया। चलो, नहीं देखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करो और उतार लो। यहाँ पर दो रेखाएँ थी, एक पर मैंने सारा मामला हल कर दिया, अब दूसरे पे करेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें कौन सा कोण मिला है? COE मिला है ना।
तो हमें COE प्रतिवर्ती निकालना था, प्रतिवर्ती COE। तो पहले हम इसका प्रतिवर्ती निकाल लेंगे, ये रेखा वाला बाद में करेंगे, अगला रुको भाई। हमें दो चीज़ निकालना है, तो पहले हम ये प्रतिवर्ती निकाल लेंगे और फिर इसको बाद में निकालेंगे। लिखो प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब होता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोलते हैं। हाँ, प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स। जैसे सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री पढ़े थे तो मैं प्रतिवर्ती बताया था, रिफ्लेक्स ना। बच्चा ये जान लो, किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप ऐसे लिखोगे प्रतिवर्ती COE बराबर, पता है आपको क्या करोगे? उस कोण का मान जितना है, जैसे COE का मान 110 अभी आया है, उसको 360 से घटा दोगे, तो इसका जो प्रतिवर्ती है वो 250 अंश आएगा। कितना आएगा? 250 आएगा। आपका ये आंसर हो गया। याद रखना, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, उसको 360 से घटा दोगे, उसका प्रतिवर्ती आ जाएगा। ये अपने दिमाग में रख लो। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, जो इसमें दो चीज़ पूछा था। ये भी कोण निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम चलेंगे अगली रेखा पर। चलो अब लिखो रेखा CD पर, रेखा CD पर लिखो बच्चा, जल्दी लिखो, रेखा CD पर। अब मुझे ये बताओ, रेखा CD पर क्या क्या बन रहा है? जल्दी से सभी बच्चे मुझे क्लियर करके बताओ, रेखा CD पे क्या क्या बन रहा है? बच्चा देखो, आप यहाँ पे ध्यान दो। तो रेखा CD पे क्या क्या बन रहा है? CD। अब इसके इधर देखो, एक कोण ये बन रहा है 110 वाला, एक ये बन रहा है जो बेचारा अकेला है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, एक ये बन रहा है 40 वाला। बन रहे ना? तो भैया ये तीनों एक ही रेखा पे बन रहे हैं, तो रैखिक क्यों बना रहे ना? लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं? हाँ, बना रहे ना? तो लिखो क्या क्या होगा? लिखो कोण COE प्लस COE, यानी ये कोण 110 वाला, प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD। कौन सा बच्चा? BOD इक्वल 180। क्यों? नीचे लिख लेना, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए। अब आपको सारे मान दिए गए हैं, सिर्फ BOE नहीं दिया गया है। इसका मान 110 रख लो, एंगल BOE और प्लस इसका मान 40 है भैया, ये 40 दिया है, इक्वल 180 कर लो। सबको जोड़ो घटाओ, एंगल BOE करोगे, आपको पता है 180, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 40 भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी हम एक एक को भेजेंगे, पहले 40 इधर ले आओ, -40 -110। ये चीज़ तो आप कर ही लोगे। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बता दो बच्चा। देखो नीचे नहीं दिख रहा ना, इसके आगे बस केवल आपको घटा लेना है, आप जान जाओगे कितना आएगा। मैं ऊपर बता देता हूँ, अगर ऊपर दिख रहा है तो थोड़ा सा जगह की कमी है ना, इस वजह से। देखो बच्चा यही आ रहा है ना, इसको जोड़ोगे माइनस माइनस जुड़ जाता है। 110 में जब 40 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। तो बच्चा आप ये जान जाओ कि BOE इक्वल कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 ना, ये हो जाएगा ना? हो जाएगा ना भैया? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसका मान 30 अंश आ गया। कितना आ गया? 30 अंश आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नो डाउट, इक्वल 30 अंश। यानी हम कह सकते हैं ये कोण 30 अंश का है। ये कोण कितना है? 40 का पहले से दिया था, ये 110 का आ गया। हमसे सिर्फ 2 पूछा गया था, हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, 30 मैंने निकाल दिया। CEO का प्रतिवर्ती निकालना था, रिफ्लेक्ट निकालना था ना, रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं ना, तो रिफ्लेक्स भी मैंने निकाल दिया और रियल कोण का मान भी निकाल दिया। ये हो गए, नोट कर लो। जो बच्चे नहीं लिख पाए, वीडियो को पीछे करके लिखेंगे तो फिर से उनको मिल जाएगा, जो भी चीज़ें इसमें से डिलीट हुआ है। कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, एक बात और बता दें बच्चा लोग, आप सभी ध्यान से सुन लो। जिन बच्चों को पूरा क्लास करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, ऊपर भी मैंने एक नंबर दे दिया है इस पे। और क्वेश्चन नंबर आज सेकेंड आप देखोगे, अगर अपनी बुक में आप खोल लो NCERT में, तो आपको मिल जाएगा आकृति 6.14 में रेखाएं XY और YN बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं X, Y एंड YN ये बिंदु O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे सुनो क्या कहता है। यदि POY इक्वल 90 अंश, यानी ये जो है 90 अंश है, और A अनुपात B ये 2:3 दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण C बताओ। बच्चा क्या होगा भैया? C बताओ। C मतलब कहाँ है ये कौन सी मुसीबत है C? देखो एक एक हम करके निकालेंगे, पहले ध्यान से देखो। हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना A और B का जो उभयनिष्ठ अनुपात है, या ऐसे लिख लो, लेट्स कॉमन रेशियो ऑफ A एंड B
एज x, इतना हो गया। अब ये अगर हो जाएगा तो ये आप जानते हो कि यदि a अनुपात b इक्वल 2x होगा, 2x नहीं यार 2:3 है भैया, हाँ? क्या होगा 2:3 होगा, देखो ये बुक में दिया है, हाँ। तो यहाँ से आप सभी समझ सकते हो क्या क्या हो जाएगा, a जो है वो 2x हो जाएगा कॉमन अनुपात लगा के, और b का मान क्या हो जाएगा 3x। इतना आपको समझ में आ रहा है, इसको आप नोट करते चलो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका पहला पेज हो गया, इतना हो गया। देखो नीचे 2 लाइन अभी मैं लिख सकता हूँ, तो आप लिखोगे रेखा एक्स वाई पर, लिखो रेखा एक्स वाई पर। देखो बच्चा रेखा एक्स वाई पर क्या है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे फिगर में रेखा एक्स वाई पर, तो यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, एक तो ये बी बन रहा है, एक ए बन रहा है, एंड एक ये 90 वाला बन रहा है। 3 कोण बन रहा है ना भैया, ये बन रहा है एक ये एक 3 बन रहा है। तो नीचे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं बता दो, चूँकि मुझे शंका होती है कि नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो भैया यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण बी और प्लस कोण ए एंड कोण 90 अंश बराबर 180 अंश। हमने एक लाइन शार्ट कर दिया है, हम चाहते तो इसको ऐसे लिखते, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण ओ पी वाई या फिर पी ओ वाई, तो सबको जोड़ते 180 अंश होता, लेकिन मैंने शार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, 180 क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब सभी कोण एक ही रेखा पर बने होते हैं तो क्या होते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लिख लो सभी बच्चे, ये क्या बना रहे हैं भैया, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इस वजह से ऐसे हैं ये, मतलब आप इनको 180 लिख सकते हो। आगे देखो, इनको लिख लिए बच्चे, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, इनको मिटा के मैं ऊपर चलूँगा, ध्यान देना। जो बच्चे नहीं लिखे हैं इनको लिख लें, ध्यान दें और लिखें जल्दी से। चलिए देखो, मैंने 2-3 लाइनें ऊपर मिटाई हैं, आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपको फिर से दिख जाएगा जो मिटाया गया है। अब देखो b धन a बराबर ये क्या है 180 है ना, यहाँ से हम कोई मान निकालेंगे। क्या निकालोगे आपको पता है, देखो b और a का मान अभी अभी ऊपर मैंने लिखा था ना, b का मान 3x a का मान 2x लिखा था ना बच्चा, तो b का मान 3x a का मान 2x धन ये 90 और बराबर 180। अभी मैंने माना था ऊपर, वीडियो हल्का पीछे करो दिख जाएगा। ये जुड़ जाएगा 5x बराबर 90 हो जाएगा, इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ से आप 5x निकालोगे, आपको पता है 180 माइनस 90 होगा, x बराबर ये 90/5 होगा, बराबर 18 पंचे 90, x का मान 18 आएगा। इसको हल करना आपको आता है, बताना नहीं, क्योंकि आप क्लास 10th में हो। अगर आपको ये भी नहीं आता है, 9th-10th में पहुँचे हो तब भी, तो आप बेसिक मैथ ज्वाइन करो PVR स्टडी की, 0 लेवल मैथ, ऊपर नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करो, फ़ोन करो, ठीक है। चलिए इतना कर लिए, x के मान आ गए, यानी x के मान आ गए तो हम मान निकाल लेंगे a और b के, हमारे मान क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना हो गया, तो अब मैं मिटा सकता हूँ। अब नीचे आप लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, अतः a और b के मान अभी अभी मैंने लिखा था ना, a बराबर 2x ना, a बराबर 2x था, तो इसको आप बराबर करते चलो, तो 2 गुणे x का मान 18 बराबर 36, यानी a का मान कितना आ गया बच्चा, 36 आ गया, ये 36 हो गया। नीचे लिखो b बराबर 3x, ये था आपने देखा था, तो ये 3 गुणा 18 हो जाएगा, इक्वल 54 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 54, ये आपका 54 डिग्री हो गया। इतना हो गया क्लियर, आप सभी लिखते चलो, फटाफट बताते चलो, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। ये एक्स वाई पर हो गया, किस पे हो गया, एक्स वाई पर। अब हम क्या करेंगे, हाँ निकालना क्या था, सी निकालना था ना, सी यार इसमें दिया है बुक में, अगर आप ध्यान दो तो कोण सी कहाँ दिया है, ये एक्स वाई वाला भैया दिया है, ये सी है बड़ा वाला, हाँ ये सी है, यही हमें निकालना है, ये सी निकालना है। यहाँ पे ओ कहीं लिख लो, यहाँ कहीं साइड में लिख लो, चूँकि जगह होनी चाहिए इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ओ लिख लो, मतलब हमें ये कोण निकालना है। तो अब हम इस रेखा में लेंगे, इसमें देखो आप 2 कोण बन रहे हैं ना, 2 बन रहे हैं, कौन कौन बन रहे हैं बच्चा, एक तो 54 वाला बन रहा है और एक सी वाला बन रहा है ना। अब आप ऊपर और लिखो, इसको मिटा दो जो बच्चे मिटाना चाहें, मतलब हो गया। चलो ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, नहीं लिख पाए थोड़ा वीडियो पीछे करके लिखो, नहीं लिख पाए पीछे करके लिखो। अब लिखो रेखा एम यन पर, भाई रेखा एक्स वाई पर सब हो गया, अब यम यन पर, यम और यन ले लो सीधी सीधी रेखा, तो आपको क्या मिलेगा,
आप देखो कोण कौन सा भाई, यक्स और ये ओ और यम, ये कोण और ये कोण बना है ना भाई। ये रेखा लोगे तो इसके इधर ये बना है, दो कोण बने हैं, तो ये 54 अंश प्लस कोण सी इक्वल 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण सी है, ये 54 है, दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म मैंने इसीलिए पढ़ाया था, समझ गए? तो एक एक पॉइंट लिखते चलो, मैं ज़्यादा आगे नहीं भागूंगा। तो सी बराबर करोगे बच्चा 180 से 54 घटाओगे, आपको पता है घटाना, सब जानते हो, 126 अंश आएगा। ये क्या हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप निसंकोच पूछो। ये 26 अंश का मान आ गया 126। तो इस तरह से आपका ये सवाल खत्म हो गया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आप तो 3 सवाल तक आपने कर लिया है, पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा आपके लिए होमवर्क था, उसको ट्राई करना फिर बताना। चौथा सवाल है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। भैया कह रहा कि आकृति जो दी गई है ये फिगर, इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई, यानी ये कोण x और ये कोण y दोनों को जोड़ने के बाद में जो आता है वो y प्लस जेड के बराबर आता है, सॉरी w प्लस जेड के बराबर आता है। तो कह रहा कि सिद्ध करो ए ओ बी एक रेखा है। मतलब इसको एक रेखा सिद्ध करना, जहाँ मैं हाथ रखा हूँ वैसे एक रेखा है, लेकिन इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो, बहुत आसान है, वेरी इजी है। क्लास को एंड तक देखना। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ, जैसे प्रियंका जुड़ चुकी हैं, आकृति और ध्रुव, उजाला और कौन कौन है भाई, प्रियांशु। तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जाना नहीं कहीं। देखो गिवन मतलब दिया है, सबसे पहले हमें ये चीज़ तो दिया है, ठीक है, हम सभी जानते हैं, दिया है, मैंने लिख लिया। दूसरा नंबर आप एक बात यहाँ पे और देखो, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये कुछ मिला के स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, पूरा पूरा गोला ना, ऐसे बन जाएगा ना। यानी हम कोण x प्लस वाई धन ये w प्लस जेड सब जोड़ के 360 लिख सकते हैं। भाई 360 क्यों होता है? क्योंकि एक संपूर्ण कोण बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होगा, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसे हम कर सकते हैं, ये इसका परिमेय है त्रिभुज का, सॉरी एक प्रकार से आप बोलें तो कि किसी भी चतुर्भुज अगर बोले यहाँ पे, तो फिलहाल चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह के कोण कहीं बन रहे हैं, जैसे ऐसे मान लो बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर हम चारों कोण की बात करें, चारों तरफ जो मैंने घुमा दिया है चारों तरफ, तो इनका मान कितना होगा? 360 होगा। 360 से कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसी बेस पे अगर हम चलें तो हमें पता है कि w प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। तो बच्चा हम ये x प्लस वाई ऐसे लिख दें, और w प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। ऊपर से देखो, बोलो लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, लिख सकते हैं ना भैया? हाँ, अब इनको दोनों जोड़ लो, तो x x जुड़ेगा 2x, y y जुड़ेगा तो 2y इक्वल 360। फाइनल में आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई बराबर 360। आपको यहाँ से एक बात पता चल जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा भैया आपका, नीचे देखो लिख रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल 360/2। तो यहाँ पे एक मान आएगा x प्लस वाई इक्वल 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश ना। हो गया ना, समझ में आई बात? इसे फट से लिख लो, उसके बाद हम आगे इसमें स्पष्टीकरण लिखाते हैं। ध्यान से देखो, पूरा एंड तक क्लास देखना, बिल्कुल बीच में टेंशन मत लेना, कहीं मत जाना ना, स्किप करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लो तभी लोगे, ठीक है? तो बच्चा चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है। कोण x धन कोण y इक्वल क्या हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। ये रैखिक युग्म बना रहे ना, और रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर ही बनता है। अब नीचे लिखो, चूंकि कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बना रहा है। कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहा है। लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बना रहा है। अगली लाइन में लिखो, नीचे लिखो, चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है। रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है। देखो बच्चा, ये कोण y और ये x,
ये दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं भैया, ये दोनों मिला करके ये और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है, यानी सिद्ध हो गया कि AOB एक रेखा है। ठीक है, लिख लो। चूंकि कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और एक लीनियर पेयर एक सीधी रेखा पर ही बनता है, अतः सिद्ध होता है कि AOB एक रेखा है। नोट कर लो जल्दी से। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें निसंकोच कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आपको बड़े बड़े वीडियो मिले 1-1 घंटा 2-2 घंटा की, तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें वीडियो। और चूंकि 6.1 में सिर्फ 6 सवाल है टोटल, जिसमें लगभग 4 हो चुके हैं, 5वां 6वां बचा है। चलो 5वां सवाल है ये एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th में कह रहा कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, तो कह रहा कि किरण OR और किरण PQ पर लंब है। एक बार फिर से देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये आकृति 6.17 का मतलब ये नीचे मैंने चित्र बनाया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी फिगर को देख करके अगर आप समझेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसमें कह रहा POQ एक रेखा है। अब देखो POQ कहाँ है, PO और Q ये एक रेखा है, ये आपको भी दिख रहा है कि रेखा है, सीधा सीधा है, एक रेखा है। इसके अलावा इसमें कुछ किरण है, कौन कौन सी हैं? देखो किरण OR और रेखा PQ पर लंब है। ये यार किरण OR इस पे लंब है। लंब का मतलब मैंने बताया था ना, जैसे अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को जाकर प्रतिच्छेदित करती हैं अगर, तो इस तरह से क्या होती है, लंब होती है। ये लंब है। अभी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है किरणों OP और OR के बीच, OP कहाँ है, OP और OR के बीच में, यानी ये और ये, इसके बीच में कह रहा है कि एक अन्य किरण है जिसका नाम OS है। ये देखो दिख रहा OS है। ये तो अभी सवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो यहाँ पे कह रहा है वो इसमें है, इतना है ना। आगे फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यानी आप प्रूव कीजिए। अगर ये इतनी कंडीशन है तो क्या क्या सिद्ध करना है कि कोण ROS, यानी ROS, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये कोण जो बीच में छोटा सा बना दिख रहा है, ये 1/2 और QOS माइनस POS, इतना हमें प्रूव करना है। POS मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? QOS, पहले QOS फिर POS, यानी इन दोनों को घटाने के बाद क्या हो जाए, हाफ हो जाए उसका। चलिए इसमें जो कुछ दिया है पहले हम उसी के आधार पे कुछ थोड़ा बहुत आगे करते हैं। हमें इसमें एक चीज़ दिया है बड़ा ही जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है कि कोण POR बराबर 90 अंश है। कोण POR 90 अंश है। भाई ये सीधा सीधा देखो दिख रहा है 90 अंश है, इधर भी 90 इधर भी 90, चूँकि ये कितने का है, 180 का पूरा बना रहा है कोण ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि POR 90 है और QOR भी 90 है। भाई इधर साइड पे देख लो, QOR ये भी 90 है और POR ये भी 90 है, दोनों 90-90 हैं। आगे देखो क्या कहता है, वो भी चीज़ ध्यान दो आप। अब इसमें अगला स्टेप देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो POR, जो POR है इसके बीच में एक और किरण है OS, वो आपको दिख रही है। लेकिन अगर हमें सीधा सीधा यहाँ पर POR लिखना है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई। देखो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। हम इसे लिख सकते हैं कोण POR इक्वल कोण POS प्लस ROS, लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, POS प्लस कोण ROS, इसको लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बराबर कितना है, 90 अंश है, पहले से दिया था तो हम इसको 90 अंश लिख देंगे। इतना तो आप सभी को लगभग पूरा समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये भी ठीक है। फिलहाल अगर आप चाहते तो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते थे, इसके जगह पे पूरा इसको लिख दे, मतलब चेंज करके, ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा चूँकि थोड़ा विस्तार से है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप इसमें से ROS का मान निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जो फाइनल में वैल्यू लाना है उस पर नज़र होनी चाहिए। हमें लास्ट में ROF लाना है, बाकी और किसी को यहाँ पे नहीं लाना है, सब खत्म कर देना है। तो यहाँ से, यानी ये इतना देखो, अब यहाँ से अगर हम ROF लिखेंगे, ROS,
तो सिंपल सा है ये 90 उधर वैसे ही रहेगा माइनस ये POS इसमें से घट जाएगा। क्या होगा ये POS घट जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका जो दो कोण 90 बन रहे थे उसमें से पहले के मतलब सहायता से हमने एक इक्वेशन बनाया। इसे आप नोट कर लीजिए, चूँकि यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको मिटाएंगे। उसके बाद अगला जो उधर हाफ में 90 का कोण बन रहा है उसको लेकर के हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारा जो सिद्ध करना वो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये कोण वोण थोड़ा कष्ट मतलब अजीब सा लगता है जिन लोगों ने शुरू से नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनके पहले के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एंगल QOR क्या है, QOR यानी हम इस चित्र में चलते हैं QOR ये लेते हैं पूरा। अब इसमें आपको क्या नज़र आएगा, QOR में आपको पता है ये भी 90 है, मैंने इसको भी 90 लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको पता है कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो QOR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। अभी जो हमारा एक इक्वेशन आया था उसमें आपने क्या देखा था, अभी एक जो समीकरण आया था उसमें क्या देखा था आपने, QOR की जगह पे हम इसको दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमें जोड़ के नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर तो है एक रेखा एक्स्ट्रा थे, इसमें एक किरण थी, लेकिन इधर शायद कोई किरण नहीं है। तो इधर अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं, आप ये ले लो QOS अगर इसमें से आप घटाओगे ROS तो आपका ये आ जाएगा कौन सा, QOR। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण ROS इक्वल 90। ये हो गई कहानी आपकी सेम टू सेम जैसे पहले इक्वेशन में हुई थी। यहाँ से भैया लोग आप क्या करोगे, ROS का मान निकाल लो। तो जब आप यहाँ से ROS निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, ROS बराबर निकालोगे, ये माइनस में ही रहेगा तो ये इधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस QOS। मैं एकदम डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ पूरा विस्तार से, इसमें कुछ भी मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। -1 से दोनों तरफ मल्टीपल कर दो, चूँकि शुरू में माइनस लगा है, तो आपका फाइनल में हो जाएगा कोण ROS इक्वल हो जाएगा ये भैया, ये माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस होगा पहले लिखोगे और ये माइनस का 90 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। नीचे एक लाइन और लिखो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। और एक बात और ध्यान देना, हाँ वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिख जाएगा स्क्रीन पे। चूँकि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम दोनों समीकरण एक साथ दिखाएं आपको, तो इस वजह से मैंने दूसरा मिटा दिया है। इतना लिख लिया। चलिए अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने के बाद में आगे देखते हैं, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं आपको। आप देखिए दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख दिया है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ये चूँकि मैंने मिटा दिया था इसलिए मैं दोनों को ला के दिखाया हूँ आपको। कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत जल्दी मिटा देते हो, तो वीडियो को रोक लिया करो आप लोग और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कौन सा बटन मैंने बताया था ना, विंडो और जो F12 की दाहिनी साइड बटन होती है जिस पे PRTCS CR ऐसे कुछ होता है, उसको दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ROS प्लस ROS, कोण ROS प्लस ROS इक्वल, इनको सीधा सीधा जोड़ लो जैसे भी है, 90 माइनस POS प्लस ये QOS और माइनस का 90 है तो इसको ऐसे लिख दो। देखो भैया अब बड़ा ही सिंपल सा है, ये 90 से 90 कट जाएगा, चूँकि एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 और एंगल ROS। भाई 2 बार हो जाएगा, चूँकि 2 बार एक समान कोण दिया गया है तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आगे देखते जाओ। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस का POS और प्लस का QOS, दोनों में कोण का चिन्ह लगा देना। आगे देखो, चूँकि यहाँ पे माइनस बचा है तो हम माइनस वाला पद बाद में लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं ROS इक्वल कोण QOS माइनस कोण POS, ये हम लिख सकते हैं। आप सभी जानते हो, इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन किया है, जो कि आप जानते हो 9th में पहुंच गए हो। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं आता कैसे आ गया, तो आप शून्य से शिखर तक वाली मैथ देखिए जिसमें एकदम बेसिक से सिखाया जाता है। अभी हम नंबर दिखाएंगे, आप उस पर कांटेक्ट करिए अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इसको मैंने डिटेल में लिख लिया।
अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल ROS निकालना है। तो देखो भैया, अगर ये 2 इधर ले जाओगे ना तो भाग में हो जाएगा, यानी कोण QOS माइनस कोण POS नीचे 2 हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ROS इक्वल हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा कोण QOS एंड कोण POS। देखो आपका वही आ गया जो आपको सिद्ध करना था। अब नीचे लिख दो आप इति सिद्धम, या फिर हिंदी में आप लोग ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिखो अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नीचे लिख देना अतः सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था ना। तो कितना आसान है, आप इसे कर लोगे। हाँ, इसमें अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, जैसे कि रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक युग्म को इंग्लिश में लीनियर पेयर बोलते हैं, आप जानते हो, तो और कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ज्योमेट्री का, तब आप कर पाओगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल इसमें जो भी चीज़ें बताई गई अगर वो आपको आएगा तब आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। ठीक है, जैसे अभी मैंने इस यहाँ पे 2 कोण जोड़ करके तो तीसरा कोण लाया था, ये सब भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था एक लाइन है बड़ी सी, अगर उसको बीच में से 2 पार्ट में तोड़ दें तो दोनों को एक में जोड़ेंगे तो फिर से वो लाइन बन जाएगी। तो ये सब एकदम छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, आप उनको देखिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो PVR स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।